प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड विषय एसएसटी सामाजिक अध्ययन और आज का टॉपिक है धर्म निरपेक्षता। इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें। पहला प्रश्न है, भारतीय धर्म निरपेक्षता का मान्य सिद्धांत है तो कौन सा मान्य सिद्धांत है? सर्वधर्म समभाव। 2 नंबर का प्रश्न, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन है तो ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का कथन है। देखेंगे 3 नंबर का प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता विरोध करती है तो किसका विरोध करती है? ये करती है धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है। अब देखेंगे 4 नंबर का प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता के यूरोपीय मॉडल में धर्म है तो क्या है? एक निजी मामला। 5 नंबर का प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य को अनुमति देती है तो क्या अनुमति देती है? धार्मिक सुधार की अनुमति देती है। 6 नंबर का प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता बढ़ावा देती है तो धर्मनिरपेक्षता है ये किसको बढ़ावा देती है? ये देती है धर्मों में समानता को बढ़ावा देती है। 7 नंबर का प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल प्रेरित है तो धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल प्रेरित है किसके ऊपर? अमेरिका के मॉडल से। धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता के लिए जरूरी है तो सत्ता के लिए जरूरी है धर्म से संबंध विच्छेद। नेक्स्ट है, वर्तमान में इजराइल राष्ट्र अल्पसंख्यक नहीं है तो 9 नंबर में है अल्पसंख्यक नहीं है इजराइल राष्ट्र में अल्पसंख्यक नहीं है यहूदी। 10 नंबर में देखिए, यह कथन किसका है? मैं किसी भी विषय पर सियासत देने के लिए तैयार हूं सिवाय भारत की संप्रभुता पर और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर। हम भारत का एक विभाजन नहीं होने देंगे। तो 10 नंबर में है यह है इंद्र कुमार गुजराल। 11 नंबर का प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को बने भारतीय संविधान में कुछ मूलभूत आदर्श और मूल निर्दिष्ट थे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का हिस्सा नहीं है? तो आपका 11 नंबर में आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन, इसमें लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान नहीं है। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित निर्णयों में से किसमें कहा गया है कि पंथ निरपेक्षतावाद और संघवाद भारतीय संविधान के मूल लक्षण हैं? तो 12 नंबर में है, ये किसने कहा है? MR बम्बई केस में। 13 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंथ निरपेक्षता से संबंधित नहीं रखता है? संबंध नहीं रखता है तो कौन नहीं रखता है? अनुच्छेद 18। 14 नंबर का प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो 14 नंबर में है 4 उपयुक्त सभी है, यानी स्वास्थ्य, कदाचार और लोक व्यवस्था। 15 नंबर में देखिए, धर्मनिरपेक्षता के किस मॉडल के अंतर्गत राज्य सत्ता धर्म के मामले में धर्म शेप दोबारा पढ़ते हैं प्रश्न को। धर्मनिरपेक्षता के लिए मॉडल के अंतर्गत राज्य सत्ता धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और राज्य सत्ता के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो 15 नंबर में है अमेरिकी मॉडल के आधार पर। 16 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बताया है? तो ये कौन है? 16 नंबर में है जवाहरलाल नेहरू। 17 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा धर्मनिरपेक्षता एक सिद्धांत भर नहीं बल्कि वह भारत की एकता और अखंडता की एक गारंटी है? तो ये किसने कहा था साहब? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के आलोचना के आधारों में शामिल नहीं है तो कौन शामिल नहीं है? ये है अंतः धार्मिक वर्चस्व। 19 का प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना के लिए क्या प्रमुख है? तो आपका है 3 अंतर्धार्मिक व अंतः धार्मिक समानता।
20 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, सभी धर्मनिरपेक्ष राज्यों में कौन सी बात सामान्य रूप से एक सी होती है? तो 20 नंबर में है आपका 2 का, वे न तो धर्मतांत्रिक हैं और न ही किसी खास धर्म की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर का, कौन सी धर्मनिरपेक्षता व्यक्ति को अपनी पहचान बदलने पर बल देती है? तो ये आपका हो जाएगा अतातुर्क की धर्मनिरपेक्षता। आप देखेंगे 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आप, राज्य का धर्म के साथ घनिष्ठ गठजोड़ होता है, तो इसमें है धर्मतांत्रिक राज्य में। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपत्रित अवकाश भारत में धर्मनिरपेक्षता से प्रभावित है? तो 23 नंबर में है उपयुक्त सभी, ईद उल जुहा, क्रिसमस और दीपावली। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो इसमें ऑप्शन 1 है धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य। तो ये जो प्रश्न थे ये धर्मनिरपेक्षता से संबंधित थे। इसके बाद में अपन आने वाली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।